फैमिली मेंबर था। ये संगीता जी ने और नटराजन जी ने अपने बच्चे के सेवक बनने की खुशी में 100-500 रुपये ये दान दिया है, और साथ में इनकी नानी जी की तरफ से कुछ दान और है बच्चों के सेवक बनने की खुशी में। दोनों इकट्ठे खड़े ओ मस्त हाँ फोटो हाँ सामने देखिए प्लीज। सिद्धार्थ मोहन उनका नाम बदल लिखा था। सिद्धार्थ मोहन। अपनी तरफ बुलाओ, अपनी तरफ बुलाओ। सोनिल प्रकाश कृपा करके है। आप बैठ जाएं, सभी जो नए सेवक भी बने हैं वो भी कृपया बैठें। थी कि अनिल जी ने जो सैक्रिफाइस 1 साल में किया है वो बहुत ही सराहनीय है। देव समाज की एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जिस क्षेत्र में भी हम किसी को उसकी रक्षा के लिए रखते हैं वही जिसको कहते हैं भक्षक बन जाता है। ये बहुत बड़ी एक समस्या है, क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी को अपना समझना ये देव समाज में बहुत बड़ी अपनी आत्मा के लिए भी हानि है। और जबकि हमें अगर हम भगवान देवात्मा का सोचें तो उन्होंने तो शर्तें पीवी कर्नल जी से ये लिखवाया था, जो इतनी बड़ी इनकम छोड़ने के बाद 10 रुपए पे काम करने के लिए आए, कि मेरा देव समाज के ऊपर कोई क्लेम नहीं है। तो जब ऐसी प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जे हो जाते हैं तो हमें योद्धा भी चाहिए होते हैं। ये माननीय नटराजन जी भी उसी दौर में से गुजरे हैं। तो वो चाहे स्कूल कॉलेज हो या चाहे धार्मिक संपत्ति हो, आदमी जब लालच से बनता है तो वहाँ से फिर उसका पीछा छुड़ाना सबके लिए मुश्किल हो जाता है। तो वही हमारे बठिंडे में हुआ, जो बहुत काला दिन मैं कहूँगी देव समाज के इतिहास में था, जिसे देव समाज से जो विरोधी भी हैं उन्होंने भी उन घटना को ठीक नहीं समझा। वैसे हालात में एक नौजवान, हमने सब परिवारों से माननीय श्रीमान जी ने पूछा कि कोई बच्चा अगर देव समाज की सेवा में आना चाहता है तो वो आ जाए। माननीय पांडे जी से पूछा गया कि अब हमें कोई नहीं मिल रहा जो वफादार भी हो और दूसरों से मिले भी ना। तो पांडे जी ने कहा मेरा बड़ा बेटा आएगा। तो मुझे हैरानी हुई, इसका मुझे टेलीफोन आया कि दीदी मैं 1 महीने के बाद आ जाऊं। तो हमें तो इमीडिएट ज़रूरत थी कि आज ही चाहे 2 कपड़े डाल के हमारे आश्रम में किसी को ठहराना है। तो मैंने फिर श्रीमान जी को बताया कि शायद वो बच्चा आ ना पाए, वो 1 महीने की छुट्टी मांग रहा है। तो माननीय पांडे जी ने क्या कहा कि हम बच्चों की राय नहीं पूछते श्रीमान जी, हम आज्ञा देते हैं, हमारी आज्ञा का पालन होगा। और ये मुझे तभी फरमाया कि कल सुबह की ट्रेन में मेरा बेटा, उसका परिवार पहुंच रहा है। और ये ऐसे हालत में पहुंचे कि इस दफ़ा मुझे फ़ोन किया कि दीदी 1 साल हो गया बठिंडा से बाहर नहीं गया, आज पहला दिन है बठिंडा से बाहर कदम। फरवरी से बहुत बड़ी ये बात है कि फरवरी के बाद, मार्च में आए थे, फरवरी में थे, फरवरी 23 से ये बच्चा लड़का आया हुआ देव समाज का, आज सिर्फ 1 रात के लिए बाहर आया। और 1 रात के लिए भी हमें परेशानी थी कि क्या वहाँ सब सुरक्षित होगा। और एक वहाँ के बहुत उच्च अधिकारी ने मुझे जो बात कही वो भी कमाल की थी। उसने कहा कि ना तो ये घबराता है और ना ही ये लड़ता है। ये बहुत बड़ी किसी के लिए क्रेडिट की बात है कि, और वहाँ मशहूर क्या हो गए कि देव समाज के पंडित जी,
क्योंकि पंडित जी किसी को कुछ नहीं कहते, और जो उसके जिन्होंने कब्जा कर रखा है उसके फ्रेंड्स या वाकफकार भी कहते हैं कि पंडित जी से तुझे क्या शिकायत है, पंडित जी क्या कहते हैं, क्योंकि पंडित जी कुछ नहीं करते। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि बठिंडा का एक पेपर हमें नहीं था हमारे पास, हमने सोचा था, हाथ खड़े कर दिए थे कि ये नहीं मिलेगा, और माननीय अनिल जी ने हमें यहाँ तक कि गुरदौरियाँ तक भी ढूंढवा दी। ये बहुत बड़ी सेवा है देव समाज की कि कोई जगह छोड़ते ही नहीं जहाँ नहीं जा जाके इन्होंने सारे पेपर हमारे पूरे कर दिए। तो ये हमारे, मैं समझती हूँ मेरे लिए तो ये मेरी बाजू है, और दिन में मुझे लगता 10 फोन हमारे इकट्ठे होते हैं शाम तक। और आज हमारे लिए वो जगह वैसे ही पवित्र है जैसी गुरु महाराज जी ने हमें दी थी, हमारे बुजुर्गों ने हमें दी थी, उतनी श्रद्धा सम्मान से वहाँ पे सेवा हो रही है। बाकी हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन गुरु महाराज जी को मुख रख के जब चलते हैं तो अपनी अपनी गलती का साथ साथ पता भी चलता है। तो आज मुझे बहुत खुश है कि पांडे जी के दोनों बच्चों ने बठिंडा भी संभाल लिया, और छोटे को मोगा में भी रखने की बड़ी प्रॉब्लम थी, इन्होंने तब उसको कहा कि ये मोगा में आ जाएगा। वो भी ये ना आप समझे कि इनके पास शायद रोजगार नहीं था इसलिए आ गए, वो अपनी दुकान बेच के पांडे जी ने भेज दिया कि दुकान बेचो, चलो मोगा में जरूरत है। तो आप सब धर्म संबंधी हैं, हमें बहुत से क्षेत्रों में जरूरत है आपके बच्चों की, आपकी। तो आप में से भी आप किसी को गिला नहीं होना चाहिए कि पांडे जी के बच्चे 2 जगह चले गए सेल्फलेस सर्विस के लिए, जिसमें खुद का स्वार्थ ना हो। वैसी सर्विस के लिए अगर आप आना चाहते हैं, अपने बच्चों को मिशनरी स्पिरिट से लगाना चाहते हैं, तो आज मैं माननीय काउंसिल की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। जरूर कोई नौजवान आगे आ जाए, 1-2 क्षेत्र और हैं, हम वहाँ भेजेंगे। तो अनिल जी, आप हमारे अब साथी और आगे ऊपर की श्रेणी के बन रहे हैं, जिस श्रेणी में आप जा रहे हैं उसमें पूरा दिन यही काम होता है देव समाज का, और आप उसके बनने से पहले वो इम्तिहान पास करके 1 साल पहले से ही पूरी जिम्मेवारी से वो काम निभा रहे हैं। 24 घंटे आपका देव समाज का है। ये बनने से तो बाद की हम प्रतिज्ञा करवाते हैं कि आप अपना सारा दिन, सारा सोच, सारी शक्तियां देव समाज को देंगे, लेकिन आप तकरीबन 1 साल पहले से अपनी सारी शक्तियां देव समाज को आपने दी हुई हैं। तो आपके लिए बहुत बहुत मुबारक, आपके परिवार को मुबारक। मैं अभी संगीता जी से कह रही थी, मैंने कहा आपने अपनी बहुत बड़ी जिम्मेवारी पूरी कर दी, अपने दोनों बच्चों को गुरु महाराज जी का सेवक बना दिया। ये माँ बाप की जिम्मेवारी है, लेकिन पांडे जी ने और एक बड़ी जिम्मेवारी पैदा कर दी कि उन्होंने उनका कर्मचारी बना दिया। तो ये बहुत बहुत हम सब के लिए मुबारक घड़ी है। ऐसे नौजवान बहुत कम आते हैं, तो आपको मुबारक, और मैं अपने आप को भी मुबारकबाद देती हूँ कि आप हमारे साथी के रूप में हमारे साथ आ गए। धन्यवाद। बहुत बहुत मेहरबानी मैडम ने बहुत डिटेल में बताया। मेरे कभी कभार वंशवाइल को बात हो जाती है, कोई मेडिकल की जरूरत पड़ती है, तो मैंने ये देखा है कि नौजवान बहुत पेशेंस वाले हैं, बहुत सिंसियर आदमी है। बातों से पता चल जाता है कि बहुत वफादार है और बहुत पेशेंस वाले हैं। कभी इमीडिएटली मैं इनका फ़ोन अटेंड नहीं भी कर पाता तो कोई बात नहीं, पर दोबारा जब करता हूँ तो बड़े दीन होकर बोलते हैं। सो बहुत खुशी है कि आपको प्रमोट किया जा रहा है, तो कृपा करके ये मेरे पीछे से बोलें आप। मैं सिद्धांत दर्पण नामी पुस्तक में वर्णन किए हुए सब सत्यों का मोटा मोटा ज्ञान लाभ कर चुका हूँ और उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका हूँ। मैं देव समाज का नियत रूप से सेवाकारी हूँगा, अर्थात मैं अपना नियत दान के भिन्न वर्ष भर में कम से कम 1000 रुपये है, 1000 रुपये, जिनमें तीसरी श्रेणी की पहली प्रतिज्ञा भी शामिल है, अपने पास से व औरों से एकत्र करके देव समाज व उसकी किसी संस्था के लिए दान में दूंगा व देव समाज प्रबंध कारिणी परिषद के निकट इतने दामों का समाज का कोई काम किया करूंगा। मैं अपने सारे पारिवारिक अनुष्ठान देव समाज की अनुष्ठान विधि के अनुसार पूरे करूंगा। मैं देव प्रभावकदायक सत्संग से लाभ उठाया करूंगा और देव समाज के अखबारों व उसकी पुस्तकों का साधारणतः प्रतिदिन पाठ करने का अभ्यास करूंगा। मैं अपने पारिवारिक जनों को
देव समाज की उच्च संगत में लाने और उन्हें उसके साथ जोड़ने का यत्न करूँगा। मैं किसी को कोई मिथ्या दान न दूंगा। मैं अपनी आय का अंदाजन 16 भाग अथवा कम से कम 1000 रुपये देव समाज को प्रतिवर्ष नियत दान दिया करूँगा। मैं सरकार की तरफ से कानूनी तौर पर पासशुदा किसी भी टैक्स की अदायगी में किसी किस्म की खयानत नहीं करूँगा। ठीक ठीक टैक्स अदा करूँगा। ठीक ठीक टैक्स अदा करने के लिए अपने किसी भी कारोबार का गलत हिसाब किताब व डबल हिसाब नहीं रखूँगा। बस ये सोचना है, ये आपने नहीं बोलना। यदि कोई जन उपरोक्त प्रतिज्ञाओं में से किसी को भी भंग करेगा अथवा उन्हें भिन्न भगवान देवात्मा और देव समाज के संबंध में कोई ऐसी अनुचित क्रिया करेगा कि जिससे वह देव समाज प्रबंध कारिणी परिषद के निकट इस श्रेणी व देव समाज में रहने के योग्य न समझा जाएगा, तो उसे इस श्रेणी व देव समाज की मेंबरी से स्थगित कर दिया जाएगा और उसकी बुद्धि के लिए उसकी शुद्धि के लिए उसे जो दंड दिए जाएंगे उन्हें वह ग्रहण करके पूरा करेगा तो उसे बहाल किया जा सकेगा। तो मैं अनिल पांडे जी को आज 31/12/20 को चौथी श्रेणी में ग्रहण करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप देश समाज के लिए एक बहुत बड़े स्तंभ के रूप में आप हर काम आएंगे और अपना हर कोई विकास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा ना दो हमारा दिल भी वो कंपेल कर रहा है कि इनको क्यों ना आगे सहायक कर्मचारी की श्रेणी में लिया जाए, तो ताकि ये समाज के लिए बहुत सेवाकारी होंगे यकीनन। तो इसलिए आज इनको सहायक कर्मचारी के लिए प्रतिज्ञा कराई जाती है। मैं अच्छा सॉरी इनके विषय में थोड़ी सी जानकारी। ये जब कक्षा 9 में पढ़ते थे तो माननीय श्रीमान विकास देव जी ने और श्रीमान कैलाश चंद जी ने कहा मेरे पास फरीदाबाद भेजते हैं, तो फरीदाबाद आ गए थे और इसके बाद वो सोलन ले गए थे। तो सोलन में ही ये 13 जून 89 को देव समाज के सेवक बने थे। और इसके बाद में 16 जून 89 को देव समाज समाचार इन्होंने अपने नाम लगवाया था। और इससे आगे 11 नवंबर 1990 को इन्होंने देव समाज के जो लिटरेचर के लाइव मेंबर होते थे उसके पैसा जमा किए थे, देव समाज के लाइव मेंबर बन गए। कुछ देव समाज से आते रहे, लगभग अभी सभी हमारे साथ आते रहे, सभी सत्संगों में आते रहे। फिर अपना कुछ पैसों के लिए भी ज़रूरत हुई, शादी हो गई तो कुछ इधर उधर सर्विस भी करने लगे। लेकिन 2 बार आप लोगों को शायद याद हो, यहाँ आते थे जब वो धन जन की अपील होती थी कि कोई अपना जीवन भेंट करे, तो 2 बार ही खड़े हुए थे। और माननीय श्रीमान गुरसेवक सिंह जी, माननीय श्रीमान विकास देव जी, माननीय श्रीमान कैलाश चंद जी, तीनों के पत्र हमारे पास अभी भी हैं कि वो उन्होंने कम से कम 3-4 बार लिखा था कि ये अनिल जो आपका बेटा है ये कर्मचारी बनने के योग्य है। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि उनकी वाणी साबित हो जा रही है और वो कर्मचारी बनने जा रहा है। बहुत अच्छा। मैं देश समाज की एक व दूसरे प्रकार की सेवा के निमित्त बिना उससे किसी वृत्ति लेने के साधारणतः प्रतिदिन 3 घंटे और प्रति मास कम से कम 1000 दिन 15 दिन वह अपनी आय का आधा भाग जिसमें नियत दान भी शामिल होगा अर्पण किया करूँगा।
और व्रति लेने के और वृत्ति लेने के अवस्था में अपना सारा अपना सारा कार्यगत समय दूंगा। समय दूंगा। दूसरा है उपरोक्त प्रतिज्ञा के अनुसार उपरोक्त प्रतिज्ञा के अनुसार अपना समय अपना समय देने की अवस्था में देने की अवस्था में उस समय में मुझे मुझे देव समाज के शासन की ओर से समाज के शासन की ओर से समाज की सेवा के समाज की सेवा के जिस काम पर लगाया जाएगा उसे मैं अपनी योग्यता अपनी योग्यता और सामाजिक और सामाजिक शासन की आज्ञा के अनुसार भली भांति पूरा करूँगा। पूरा करूँगा। तीसरा, मैं देव समाज प्रबंधकारिणी मैं देश समाज प्रबंधकारिणी परिषद के फैसले के अनुसार परिषद के फैसले के अनुसार अथवा कम से कम 5 रुपये 5 रुपये ये 100 रुपये है देव समाज को प्रति वर्ष के प्रति वर्ष नियत दान दिया करूँगा। चौथा, वर्ण जात कुल भोजन व्यवसाय आदि के संबंध में जो पूर्णतः मिथ्या और अन्याय मूलक बुराइयाँ फैली हुई है और विधवाओं के उचित विवाह के विरुद्ध जो मिथ्या मत व रिवाज प्रचलित हैं, मैं उनमें से किसी बुराई का साथ न दूंगा। मैं ऐसी किसी शादी के जिसमें कन्या की वयस 16 वर्ष और वर की वयस 18 वर्ष से कम होगी के मिथ्या अनुष्ठान में भाग न लूँगा। और जैसे 18 और 21 है तो ये सूचना है, यदि कोई जन उपरोक्त प्रतिज्ञाओं में से किसी को भी भंग करेगा अथवा उनके भिन्न भगवान देवात्मा और देश समाज के संबंध में कोई ऐसी अनुचित क्रिया करेगा कि जिससे वह देश समाज प्रबंधकारिणी परिषद के निकट वह श्रेणी व देश समाज में रहने के योग्य न समझा जाएगा, तो उसे इस श्रेणी व देश समाज की मेमोरी से स्थगित कर दिया जाएगा और उसकी शुद्धि के लिए उसे जो दंड दिए जाएंगे उन्हें वह ग्रहण करेगा, करके पूरा करेगा तो उसे बहाल किया जा सकेगा। तो मैं आज 31/12/2020 को श्री आनंद जी को ये सहायक सेवक की पद पर उन्नति करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप पहले से आपका जीवन बहुत बेहतरीन होगा, हर पक्ष में आप आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। भाई साहब ऊपर आ जाओ स्टेज से, फोटो खिंचा लिए अपने साथी नाल। तो उन्होंने कटोरा थमाया था उनके हाथ में, तो जो आज पांडे जी के पास सबसे बड़ी दौलत थी उन्होंने अपने बेटे को दे दी। तो ये मुबारक। हाँ जी, आप भी उतार दीजिए। हाँ जी, सामने देखिए प्लीज। सुबह शायद वो लोग भूल गए, मैंने लगाए हुए हैं, हम दे रहे हैं सबको। जिनको जीवन पथ नहीं मिले वो पूरे साल का अपना लेके जाएं, और तालिका है उसका कैलेंडर बनाया हुआ है, वो 100 रुपये का है। बाकी वो तो आपका जो जीवन पथ है उसका तो आप महोत्सव के टाइम देते हैं, तो वो काइंडली कलेक्ट कर लें। बाहरी लड़कियां टीचर्स लेके बैठे हुए हैं। इसके बाद लंच ब्रेक करें, थोड़ा सा लंच नहीं किया हुआ किसी ने भी। प्रतिनिधि सभा के मेंबर्स 15 मिनट में लंच करके आ जाएं, फिर हम प्रतिनिधि सभा का करेंगे। अनिल और विजय दोनों ने जो पुस्तकों का परीक्षा होती है पुस्तकों की परीक्षा भी दी है और 81% नंबर लिए हैं। तीसरी लाइन, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि देव समाज के संबंध में जो मुख्य उद्देश्य और मूल नियम परम पूजनीय भगवान देवात्मा संस्थापक देव समाज ने
संस्थापक देव समाज ने स्थिर किए हैं, उन्हें मैंने भली भांत समझ लिया है और मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। देव समाज प्रतिनिधि सभा का सभासद होकर देव समाज के इन मुख्य उद्देश्यों और मूल नियमों की भली भांति रक्षा और पोषकता करना मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। मैं अपने उपरोक्त कर्तव्य कर्म के अनुसार जहाँ तक मेरे लिए संभव होगा प्रतिनिधि सभा में अपनी ओर से कोई ऐसा प्रस्ताव पेश न करूँगा कि जो उनमें से किसी भी उद्देश्य व नियम के पूर्णता व उसके किसी अंश के विरुद्ध हो और न उस सभा में और उससे बाहर किसी और जन के किसी ऐसे प्रस्ताव व लेख व वर्णन की कभी पोषकता करूँगा। मैं देव समाज प्रतिनिधि सभा में जो कोई प्रस्ताव पेश करूँगा वह देव समाज के किसी विभाग के काम के संबंध में जो कोई प्रश्न करूँगा वो जहाँ तक मेरे लिए संभव है देव समाज के लाभ को सन्मुख रखकर करूँगा और उसे अपनी समझ के अनुसार ठीक और स्वतंत्र भाव और सम्मान पूर्वक प्रकाश करूँगा। मैं प्रतिनिधि सभा का सभासद होकर देव समाज संबंधी जिस विषय में किसी प्रकार की कोई अवगति लाभ करूँगा उसका मैं जानबूझकर कोई अपव्यवहार न करूँगा। देव समाज प्रतिनिधि सभा का सभासद होकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि देव समाज के संबंध में जो मुख्य उद्देश्य और मूल नियम परम पूजनीय संस्थापक देव समाज ने स्थिर किए हैं उन्हें मैंने भली भांत समझ लिया है और मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। देव समाज प्रतिनिधि सभा का सभासद होकर देव समाज के इन मुख्य उद्देश्यों और मूल नियमों की भली भांत रक्षा और पोषकता करना मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। मैं अपने उपरोक्त कर्तव्य कर्म के अनुसार जहाँ तक मेरे लिए संभव होगा प्रतिनिधि सभा में अपनी ओर से कोई ऐसा प्रस्ताव पेश न करूँगा जो उनमें से किसी भी उद्देश्य व नियम के पूर्णतः व उसके किसी अंश के विरुद्ध हो और न उस सभा में उससे बाहर किसी और जन के किसी ऐसे प्रस्ताव व लेख व वर्णन की कभी पोषकता करूँगा। मैं देव समाज प्रतिनिधि सभा में जो कोई प्रस्ताव पेश करूँगा वह देव समाज के किसी
विभाग के काम के संबंध में जो कोई प्रश्न करूंगा मैं जहाँ तक मेरे लिए संभव है देव समाज के लाभ को सन्मुख रखकर करूंगा और उसे समझ के अनुसार ठीक और स्वतंत्र भाव और सम्मान पूर्वक प्रकाश करूंगा। मैं प्रतिनिधि सभा का सभासद होकर देव समाज संबंधी जिस विषय में किसी प्रकार की कोई अवगति लाभ करूंगा उसमें जानबूझकर कोई व्यवहार न करूंगा। समान भाव से कर देता हूं। करके दे दो साढ़े जग नवे सल्ला सारे यार 2 मिनट बैठ सारे 2 मिनट बैठ जाए। योग मुंशी राम जी सूद मोगा उन्होंने दे सुपुत्र वो बहुत ही शानदार सेवक से आखिरी वक्त तक 97 साल तक है 97 साल की उम्र तक वो सारे अखबार पढ़ते रहे तो मैं उन्होंने घर गया मिलन 97 साल की उम्र से उन्होंने दरवाज़ा खोलिया तो फिर कहते शीमा जी बाहर ही खड़े हो जाओ। मैं क्या पता नहीं की कहने लगे मैं बाहर खड़ा हो गया फिर वो आए जुत्ती खोल के तो पैरों से मेरे सिर रख के प्रणाम किया कहते बहुत देर बाद तुम आए हैं। उन्होंने सुपुत्र आ 2 महीने पहले 3 महीने पहले मैंने उनका फोन आया कहते श्रीमान जी मैं मोगे वास्ते अपने पिता जी की याद च 1 लाख रुपया देना चाहना। मैं क्या दे दो 1 लाख रुपया उन्होंने दिता अगे भी देंगे दान तो बहुत ही नेक तबीयत है और ये थानू दसदा कि पिछले पता नहीं 20 साल तो शाम को सिर्फ फ्रूट खा के सौंदे बहुत ही डिसिपलिनड व्यक्ति है तो सानू प्रतिनिधि सभा सदस्य बनने की बड़ी खुशी है दानी भी है। और इन्हों का जो ब्याह होया मैं आम तौर पर मोगे तो बाहर ब्याह कितने शामिल नहीं होया ये कहते मैं तो जाना तो आया जी शिवा निर्मल सिंह जी मेरा उत्थे जाके बोलन ब्याह तो बाद पता नहीं मोगे किन्ने किलोमीटर दूर सी फिर मैं गया तो ब्याह भी मैं कराया ब्याह कराया नहीं शामिल होया मैं कराया तो शायद मास्टर शिवना जी ने सी अच्छा मैं कराया मैं भुल गया अच्छा बहुत 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 खुशी हुई ये अजकल दिल्ली रहते हैं ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸਾਂ हाँ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਮਨੋਜ ਜੀ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਗਾਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮਨੋਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਸੋਲਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਮੋਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ कोई ਨਹੀਂ दान ਕੀਤਾ दान देने वाले ਔਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਾਨ ਦੇਈ ਗਏ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਫੇਰ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਸਭਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਬੰਦੇ ਗਾਂ ਵਧਣ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈਏ ਇੱਕ ਬਸ मैम ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ठीक है जी ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ पहले भी आपके समय भी लेडी ही सेक्रेटरी होती है ਅੱਛਾ मैं जी सत्तर की ਦੋ ਸੱਤ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਜਣੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ
ਇੱਕ ਗਾਪਾ ਦੀ ਦੀਦੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ। अच्छा ਸ਼ਿਵਾ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ। हाँ वेद प्रकाश वेद प्रकाश जी बड़े कमाल के साथी सेवक है उन्होंने वो बाहर हो गया ना कल बाहर हो गया अपने को गिर लिया मैंने कहा 3 4 5 6 7 8 9 10 अपने आप को ऐसा 20 21 ही है ट्रेनर रह गए ना श्रीमान वो अपने डॉक्टर राजेंद्र शर्मा गापा जी। हो गए 21 है अपने वेद प्रकाश जी जड़े है हर देव समाज जी एक विलक्षण गुण है उन्होंने गुण यह है कि वो मंदिर बनाने वास्ते पैसे मंगणगे जो इतने मेरे को आउणगे तो पहले लाख रुपया टेबल पर रख देंगे कहते आ मेरे वालों 1 लाख और लगना समाज का हूँ कार कौन करू 2 लाख दे चुके हूँ उन्होंने बुखार हो गया तो कहते कौन आ जाना मैं कहने नहीं बुखार का अजकल पता नहीं की है तो तुम आओ ना कहने लगे शिमा जी मैं आना 1 लाख मैं ले आना 1 लाख ऐसे हिसाब ना तो सारी बिल्डिंग बहुत बहुत उधर करिए टेबल सेंटर का। अच्छा अभी बीच में तो नीचे जगह ही नहीं आपके लिए थोड़ा खुले इधर हो सर सब आ आप जाएंगे क्लोज हो लेंस बहुत वाइड होता है वो क्लोज करिए हमने। हम नीचे बैठ जाएं नहीं नहीं बस ठीक है। आ जाएंगे हाँ जी सामने देखिए प्लीज। अनमोल एक फोन में रुक जाओ। हाँ जी श्रीमान जी फोटो ठीक नहीं आने पड़ी इसमें। वजन देखो भैया हाँ जी यस सामने प्लीज। जय सत्य और शुभ अनुरागी जय देव रूपधारी गुरुदेव रूपधारी सत्य और शुभ के हेतु सत्य और शुभ के हेतु एक अतुल त्यागी जय जय देव गुरु जय विद्या और अशुभ संग अतुल युद्ध करता गुरु अतुल युद्ध करता उन्हें पराजित करके उन्हें पराजित करके सत्य की जय करता शुभ की जय करता जय जय देव गुरु जय देव ज्योति से पूर्ण जय देव ज्योति दाता गुरुदेव ज्योति दाता आत्मतिमर के हरता आत्मतिमर के हरता आत्मज्ञान दाता जय जय देव गुरु जय देव तेज से पूर्ण जय देव तेज दाता गुरुदेव तेज दाता नीच गति के हरता नीच गति के हरता सत्य मोक्ष दाता
पवित्र रूप दाता। जय जय देव गुरु, जय उच्च भाव उत्पादक, जय उच्च गति दाता गुरु, उच्च गति दाता। पूर्ण आत्म विकासक, पूर्ण आत्म विकासक, आत्मक बल दाता। जय जय देव गुरु, जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरिता गुरु, सब मिथ्या हरिता। सकल हितों के साथी, सकल हितों के साथी, समुचित सुख दाता। जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक, जय अमृत दाता गुरु, अमृत के दाता। आत्म पतन के नाशक, आत्म पतन के नाशक, जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु, जय एक उपास्य सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता, जय आत्म तत्व ज्ञाता। सत्य धर्म के शिक्षक, सत्य धर्म के शिक्षक, पूर्ण हित करता। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता। जय देव रूप धारी गुरु, देव रूप धारी। दान तुम्हारा पाकर, दान तुम्हारा पाकर, धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय सत्य और शुभ अनुरागी, जय देव रूप धारी गुरु, देव रूप धारी। सत्य और शुभ के हेतु, सत्य और शुभ के हेतु, एक अतुल त्यागी। जय जय देव गुरु। भगवान देव आत्मा की जय, भगवान देव आत्मा की जय, भगवान देव आत्मा की जय, भगवान देव आत्मा की जय।